ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की जय। श्री हरि की जय। हर हर महादेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आषाढ़ माह की अमावस्या का कथा और महत्व और पूजा विधि। अगर आपको इस कथा की पूरी जानकारी चाहिए और इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुनें। आषाढ़ अमावस्या इस बार 5 जुलाई को है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान पूजा पाठ करने का खास महत्व है। कहते हैं हर महीने की अमावस्या को पितर धरती पर अपने परिजनों को देखने आते हैं। यदि इस दिन उनके नाम से दान पुण्य के कार्य किए जाएं, तो आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। पितर अमावस्या की तरह ही आषाढ़ अमावस्या का महत्व शास्त्रों में बहुत खास माना गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आषाढ़ अमावस्या का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण करना सबसे शुभ माना गया है। इसके बाद पितरों के नाम से दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र और अनाज का दान करना चाहिए। पितरों का तर्पण करने के लिए कुश, काले तिल और सफेद फूल का प्रयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। कहते हैं पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर आपको शाम के वक्त दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाकर रखना चाहिए। अमावस्या के दिन आटा दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन नमक और चीनी का दान करना भी जरूरी है। अमावस्या तिथि को शास्त्रों में बहुत ही नियम संयम का पालन करने वाला दिन माना जाता है। इस दिन भूल कर भी किसी बुजुर्ग का अपमान न करें और किसी के साथ विवादों में पड़ने से बचें। अमावस्या तिथि पर मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी न करें और द्वार पर आए किसी भिक्षु को खाली हाथ न लौटने दें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। घर में मौजूद नकारात्मक दूर होती है। साथ ही व्यक्ति के पाप भी कट जाते हैं। गंगा स्नान करने से व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में आषाढ़ अमावस्या का दिन महत्वपूर्ण होता है। श्रद्धालु गंगा स्नान कर भगवान सूर्य, विष्णु और शिव जी की पूजा करते हैं। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की इस अमावस्या को हलहरिणी और बड़ी स्नान दान अमावस्या भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण वह दंपति अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। ब्राह्मण के कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय किया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उन्होंने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगे। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान करे।
सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आ गए और ये पूरा वृतांत अपने पत्नी को बताया। सुख अमावस्या के आदेश के अनुसार ब्राह्मण ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। उसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला, वो बहुत दुखी है। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या के व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान करना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया। उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या या अमावसई का अर्थ है अमावस्या के दिन का चंद्र चरण। आषाढ़ अमावस्या को हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का चौथा महीना माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या का व्रत ऐसे भक्तों के लिए लाभकारी होता है जो इस प्रकार के अनुष्ठानों का पालन करते हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से भरा दीपक रखकर उसकी पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में अप्रत्याशित परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अमावस्या के दिन तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों के जल में स्नान करना और ब्राह्मणों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यधिक फलदायी माना गया है। पीपल के पेड़ की पूजा करते समय यदि कोई व्यक्ति उसके चारों ओर 7 चक्र लेता है तो मृत पुरुषजनों की आत्मा को शाश्वत शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए माना जाता है। पैतृक शांति के लिए पितृ तर्पण और पिंडदान करने के लिए इस दिन का अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमावस्या पर मृत लोगों के नाम पर किया गया कोई भी प्रसाद सीधे उन तक पहुंचता है। इसके अलावा जन्म कुंडली में पितृदोष, ग्रह दोष या शनि दोष से पीड़ित जातक दिवंगत आत्माओं की पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। आषाढ़ अमावस्या पर तिल तर्पण और अन्नदानम जैसे अनुष्ठान जीवन के सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। गरुड़ पुराण जन्म कुंडली में सभी दोषों को कम करने के लिए अमावस्या के दिनों में दान देने और उपवास करने पर बहुत जोर दिया गया है। इस दिन भगवान हनुमान की पूजा करने से मंगल दोष शांत होता है और उसके सभी अशुभ प्रभावों का नाश होता है। अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व माना गया है। आपको बता दें कि हर महीने अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है। पूरे साल में 12 अमावस्या पड़ती है और हर अमावस्या का अपना अलग महत्व है। जुलाई महीने में पड़ने वाली अमावस्या को आषाढ़ अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या को हलहरणी अमावस्या भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आषाढ़ मास की कथा, महत्व, पूजा विधि और उपाय आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस जरूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं कीजिए, नहीं तो आपका सब्सक्रिप्शन हट जाएगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन